E20 वाली कहानी दोहराई जाएगी या उससे भी बदतर होगा, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो खबरें अपने पास आ रही हैं उनसे क्लियरली पता लग रहा है। और आज मैं आपको कमेंट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, भाई वीडियो तो सार्वजनिक है ना, सब लोग देखते हैं। और सार्वजनिक जो बंदा बोल रहा होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही झूठ बोल देगा और एक बंदा बोले दो बोले चलता है। अनगिनत लोग जब बोलने लग जाते हैं, मल्टीपल लोग बोलने लग जाते हैं, एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, कुछ गलत घटित हो रहा है। और आप कहोगे कि सरकार ने तो अभी बताया नहीं है, सरकार ने तो कहा है अभी टेस्टिंग करेंगे, अगले साल शुरू होगी। उसके अंदर टाटा मोटर्स इंक्लूड होगा, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और ज़्यादातर खबर जो आ रही है वो HP की आ रही है। HP के पेट्रोल पंप से जो फ्यूल डाला है वहीं से आ रही है। तो शक तो जा ही रहा है ना भाई। कहा जो गया था कि 10-15% करें, लेकिन ट्रायल 2% से स्टार्ट होगा। तो आप कहोगे कि 2% में क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे 2% में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जो ऑक्टेन है नॉर्मल फ्यूल का, पेट्रोल की बात करें तो उसमें जो ऑक्टेन है 92-93 रहता है। लेकिन अगर आप XP 95 पे चले जाते हो, 95 ऑक्टेन पे जाते हो, उतने में ही आपकी इंजन की लाइफ पे फ़र्क पड़ जाता है। 2-3 ऑक्टेन बढ़ने से ही इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, नॉकिंग आनी कम हो जाती है, गाड़ी स्मूथ हो जाती है। अब आप ये भी पूछेंगे कि सरकार ने हमें नहीं बताया, तो E20 के समय पे बताया था क्या? और आज की डेट में कौन सी गारंटी है कि 20% ही ब्लेंड हो रहा है, 25% हो रहा हो तो? क्योंकि 2024 मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ियों में भी दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि पुरानियों में ही आ रही है, नईयों में भी आ रहे हैं। और मैं कौन होता हूँ भाई सवाल करने वाला? मैं इस देश का एक आम नागरिक हूं भाई। और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो देश की सरकार से सवाल नहीं कर सकता वो देश प्रेमी नहीं, वो सत्ता प्रेमी है। तो सवाल तो हम कर सकते हैं ना। जवाब हमें मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और सही सटीक जवाब मिले बहुत अच्छी बात हो गई। सरकार क्लियर करे कि जनता को हम ये चीज़ दे रहे हैं, जनता को ये चीज़ मिल रही है। और ऐसी क्या ही जल्दी है आइसोबुटेनॉल मिलाने की। और एक डिस्क्लेमर और देता हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं क्लियरली, और उसके बाद भी कुछ लोग, या यूं कहें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, फिर वही सवाल पूछते हैं जिस वीडियो में जवाब दे रखा होता है। तो अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं एंटी नेशनल हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ तो। कोई मुस्लिम सवाल पूछ लेगा तो वो आतंकवादी हो जाएगा, कोई सिख सवाल पूछेगा तो खालिस्तानी हो जाएगा, कोई क्रिश्चियन सवाल पूछेगा तो वो मिशनरी हो जाएगा। हम भाई ऐसे नहीं हैं। मैं जाट बाद में हूँ, हिंदू बाद में हूँ, मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। आई एम एन इंडियन। मेरे पासपोर्ट पे इंडियन लिखा हुआ है, जाट या हिंदू नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और बहुत साल पहले, और आजकल इंस्टाग्राम पे रील भी चल रही है कि बहुत साल पहले एक एड कैंपेन चला था जिसमें उस समय के बहुत बड़े स्टार्स, हालांकि अभी भी उनमें से बहुत सारे जीवित हैं, आमिर खान हो गया, अमिताभ बच्चन जी हो गए, अपना बहुत सारे हैं उसमें, ठीक है, आशुतोष गोवारिकर हैं, कई हैं, बहुत सारे हैं उस समय के, बहुत, सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो उन सब ने यही कहा है, हम हिंदुस्तानी, हम इंडियन पहले हैं, जात पात तो बाद की बात है। तो वो वीडियो अगर आपको कहीं से कंप्लीट मिल जाए तो उसको देखना, उस ऐड को। आज की डेट में कोई कंपनी नहीं चलाती ऐसी ऐड। बजाज ने स्पॉन्सर किया था उस ऐड को, ठीक है, और सरकारी ऐड नहीं थी, प्राइवेट थी। खैर छोड़ो, हम इस मुद्दे पे नहीं है। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगा, फिर सब लाइफ को एंजॉय कर रहे होगा। मैं यही सारी बातें बोलूंगा तो जिस मेन मुद्दे पे हमको बात करनी है हम उस पर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कुछ सवाल हैं, पहले सवाल आपको बताता हूँ फिर पूछेंगे हम, ठीक है। चलो सवाल तो बाद में कर लूंगा, पहले सबसे पहले करते हैं कि आइसोबुटेनॉल है क्या चीज। ये एक तरीके का अल्कोहल आधारित बायोफ्यूल है जिसको डीजल के साथ मिलाया जाएगा या मिलाया जा रहा है, जो भी है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो डीजल के ज्यादा करीब है, और कहा यह जा रहा है कि बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा, और इसकी एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादा है, तो इस करके ये फायदेमंद रहेगा। लेकिन जिस तरीके के अभी जो रिजल्ट्स या कमेंट्स कह लें या जो भी मेरे पास खबरें आ रही हैं, वो तो यही कह रही हैं कि हमारी गाड़ी में माइलेज ड्रॉप आ रहा है, और लंबे समय में, आने वाले समय में भाई हो सकता है कि इंजन में भी खराबी आए। ये सारे सवाल अभी लूंगा, अभी तो पहले सिर्फ ये बता रहा हूं कि आइसोबुटेनॉल क्या है और आज की डेट में ये यूज़ कहाँ होता है। ये आपकी पेंट, वार्निश, फार्मास्यूटिकल्स और भी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल होता है।
ऑलरेडी हो रहा है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ की पूर्ति आप कर रहे हो, ऊपर से आप डीजल में एक्स्ट्रा मिला रहे हो, तो इतनी पूर्ति कहाँ से करोगे? आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जैसा इथेनॉल के साथ किया गया है। इथेनॉल ऑलरेडी जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा था, उसके अलावा फिर उसकी कमी हुई तो उसको बाहर से इंपोर्ट किया तो उसकी लागत आज के समय में जो फ्यूल हमें फाइनल तैयार होके पड़ता है, उससे महंगा पड़ता है। बताओ क्या जरूरत है ऐसी चीज मिलाने की जो उसको ऑलरेडी महंगा करे? जहां पे वो इस्तेमाल हो रहा है वहां पे उसकी शॉर्टेज हो जाए तो फर्क तो पड़ेगा ना। अब कहने को तो सरकार कह रही है कि पहले इसका ट्रायल किया जाएगा। E20 का तो ट्रायल नहीं हुआ, रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, कोई जानकारी साझा की नहीं गई है। तो इस ट्रायल में शामिल कौन होगा? टाटा मोटर्स शामिल होगा। अगले साल जुलाई का बोला गया है कि हम तब से उसको ट्रायल चालू करेंगे, हम उसमें शामिल होंगे। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसके बाद बाकी और कंपनीज भी ज्वाइन कर रही है, तो ये भी ज्वाइन करेंगी इस ट्रायल को, ये भी देखेंगे। कह तो रहे हैं कि पहले सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स पे यूज़ होगा। अगर कमर्शियल व्हीकल्स पे भाई साहब इसका असर सही नहीं आया तो क्या सही जानकारी साझा की जाएगी? इस बात की गारंटी कौन लेता है? क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स है हमारी इकोनॉमी का एक स्तंभ है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर वो डगमगा गई तो महंगाई की मार कहाँ तक जाएगी, हम झेल भी नहीं पाएंगे। और 2% मिलाने की बात कर रहे हैं तो कहेंगे कुछ खास फर्क नहीं आएगा। फर्क नहीं आएगा तो काहे मिला रहे हो भाई, मत मिलाओ ना। तो आते हैं अपने सवाल पे कि मेन हमारे सवाल क्या क्या हैं आइसोबुटेनॉल को लेके। सबसे पहला, क्या माइलेज कम होगा? जी हाँ, माइलेज कम होगा। आज की डेट में माइलेज ऑलरेडी कम हो रही है। तो मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाना चाहूँगा। ये देखो, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा साथ के साथ, अगर आप वहाँ पढ़ पाए। भैया जी राम राम, आई हैव ए फॉर्च्यूनर BS4 2019। तो मैंने सांपला के पास से HP के पंप से समथिंग 65 लीटर डीजल लिया था। सांपला, जब मैं रोहतक जाता हूँ सांपला वहाँ पे आता है भाई, बहादुरगढ़ के बाद, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जो लोग बाहर दे वो समझ जाएंगे। तो एवरेज कार ने 10.5 से ऊपर नहीं दी, बट मैंने जब जम्मू से वहाँ ऑयल डलवाया गाड़ी के अंदर, डीजल मतलब, तो गाड़ी की एवरेज माउंटेन में 11 आ रही थी। अर्लिया एरिया वो वहाँ लिया डीजल, और पंजाब में आकर लिया एक बार जस्ट टू गेट ऑन सेफर साइड, तो उसमें 250 रेंज बच गई थी, बट एवरेज 13.8 की थी। 6% इन कार फुली लोडेड। व्हेन आई केम बैक यूज्ड एज डीजल इन लोकल, आई हैव रिसीव 10.4 to 11.2, बट लास्ट टैंक फुल हुआ तो उससे सिटी में एवरेज बहादुरगढ़ में 9.1, सिटी में 9.1, और बिल्कुल खड़े में आइडल जब रहती है तो 8.9। कम तो हुई है, खड़े में 8.9। तो नो डाउट मिक्सिंग हो सकती है। मैंने विंटर कश्मीर किया था इन 2% द सेम रूट, एवरेज वाज 12.8 to 14.2 इन द सेम। आई मोस्टली क्रूज द कार एट 90। उसके बाद एक भाई कहते हैं, विक्रम भाई आई हैव ऑडी A3 BS4 डीजल। इनका भी सेम ही है, ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली ऑलमोस्ट अ वीक एगो, हाईवे ड्राइविंग पर मेरी कार ने माइलेज दी 18.1 की, बट 2 डेज एगो व्हेन आई ट्रैवल बैक टू जम्मू ऑन सेम रूट वाइल ड्राइविंग सेम स्टाइल सेम पैटर्न, तो यहाँ से वो फ्यूल डलवा के चलें तो उनकी गाड़ी ने माइलेज दिया 14.5, ऑलमोस्ट 3.5 की एवरेज गिर गई गाड़ी की। अब ऐसा नहीं है कि कोई महंगी गाड़ी रखता है तो उसको माइलेज का फ़र्क नहीं है, पैसा सब बचाना चाहते हैं भाई, ठीक है। और पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा तेल में खाम खाम उड़ा दिया जाए। उसके अलावा एक महिंद्रा मराजो है, वो कह रहे हैं एवरेज ड्रॉप फ्रॉम 20 to 15.8। यस, दैट हैज स्टार्टेड मिक्सिंग आइसोबुटेनॉल इन HP पंप्स इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग डीजल फ्रॉम द HP कंपनी पंप इन बांद्रा मुंबई। माई कार हैज स्टार्टेड नॉकिंग। भाई मेरी रैपिड डीजल लोकल से 12-13 से 8-9 पर आ गई है, 2 महीने हो गए। बताओ भाई क्या किया जाए। I said before also I used to fill my diesel Innova from HP pump from the last 16 years, same pump, 16 साल से एक ही पंप से भरा रहे हैं, but from last 3 tank my average dropped to 8.9 from 11-12 in city, 11-12 से 8-9 पे आ गई in city. Now I have started filling from BP pump and average is back at 11। तो भाई ये चीज़ें तो ये दर्शा रही हैं कि माइलेज पे तो फ़र्क आ रहा है।
सरकार ने अभी तक नहीं बताया कि हमने ब्लेंडिंग स्टार्ट की है, लेकिन जैसे सरकार के सूत्र होते हैं भाई, सबके सूत्र होते हैं, और हमारे भी गुप्त सूत्रों ने यही बताया कि ब्लेंडिंग स्टार्ट हो गई है। उन्होंने टेस्टिंग भी कराई है, लेकिन नाम वो अपना नहीं बता सकते, उजागर नहीं कर सकते। अभी समय आएगा तो वो बताएंगे। हो तो रहा है भाई, पर सार्वजनिक तौर पे कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन माइलेज ड्रॉप होना शुरू हो गया है। दूसरा सवाल, क्या इंजन पे इसका फर्क पड़ेगा? अब जब माइलेज पे आज फर्क पड़ रहा है तो इंजन पे भी फर्क पड़ेगा। E20 का भी सेम ऐसे माइलेज पे फर्क पड़ा था, तो इंजन पे ही फर्क पड़ेगा। इंजन का जो लाइफ स्पैन है वो लंबा नहीं रहेगा, इंजन आपका जल्दी मर जाएगा, तो फर्क तो पड़ेगा। बाकी आने वाले समय में देखते हैं कि क्या सरकार इस ट्रायल से कुछ सीखेगी या आइसोबुटनॉल डीजल में ब्लेंड नहीं करेगी, देखते हैं। फ्यूल पंप पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। एक तो वो प्योर डीजल भेज रहा था, आप भाई कंटामिनेटेड फ्यूल दे रहे हो उसको, तो फ्यूल फिल्टर पे तो फ़र्क पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा काम होएगा तो फ्यूल फिल्टर भी आपका जल्दी ख़राब होगा, उसके अंदर कंटामिनेशन जमेगा तो फ्यूल तो ख़राब होगा ही ना भाई। तो ये चीज़ है सबसे मेन चीज़ डीजल गाड़ियों में, और ख़ास कर BS6 में। BS4 को तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि BS4 को नहीं पड़ेगा, BS6 को नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो सभी को पड़ेगा मिक्स होने से। BS6 का और भी बुरा हाल होगा। मेरे पास भी है भाई BS6। क्यों? क्योंकि अगर मेरी गाड़ी के अंदर कंटामिनेटेड फ्यूल जाता है तो भाई मेरी गाड़ी रीजन एक्स्ट्रा करती है। टोयोटा है, रिलायबल है, मान लिया, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कंटामिनेटेड फ्यूल डलेगा, ये भाई एक्स्ट्रा रीजन करेगा, एक्स्ट्रा रीजन करेगा, उस फ्यूल को बाहर निकालेगा, माइलेज तो ड्रॉप हो ही गई, एक्स्ट्रा वर्क करना उसको पड़ गया, और DPF चोक होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। जब फ्यूल अच्छा नहीं जाएगा तो DPF फिल्टर भी चोक हो सकता है आपका, समझे? जब उसका एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उन गाड़ियों में ज़्यादा दिक्कत है जो इतना रीजन नहीं करती, कम रीजन करती हैं, उनमें DPF का इशू भी बहुत आएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, फ्यूल पंप का खर्चा आपका बढ़ गया, उसके बाद DPF है आपकी गाड़ी में, उसका खर्चा आपका बढ़ गया, DEF आपका एक्स्ट्रा लगेगा अगर आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा रीजन करेगी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ओवरऑल आपकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एक तो यार होता है, सरकार ये करती है कि यार इस चीज़ को करने से ये चीज़ घटेगी, पता नहीं क्यों ऐसी अंडसंड चीज़ें ला के यार चीज़ों कर रहे। जब आपका देश इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्यों खाम में ज़बरदस्ती दूसरे देशों को देख के अपने देश का भट्ठा बिठाया जा रहा है? देखो, हर चीज़ अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। सब बच्चों को आप एक जैसे एक तरीके से समझा सकते हो? बताओ मेरे को। हम मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स को समझाने का तरीका अलग है, जेनज़ीज़ को समझाने का तरीका अलग है, अल्फ़ा को समझाने का तरीका अलग है, सबका तरीका अलग अलग होता है। एक लाठी से आप नहीं हाँक सकते किसी एक को। जो जैसे जिस तरीके से समझता है उसको उसी तरीके से समझाया जाता है। तो वही चीज़ है, जिस चीज़ के लिए आपका देश अभी तैयार नहीं है तो वो चीज़ क्यों की जा रही है ज़बरदस्ती। और छठा सवाल है वारंटी। क्या कंपनियां वारंटी देंगी? अभी आप सबने देखा रिसेंटली कैसे चल रहा था E20 में, किसी कंपनी का कोई बोल देता है, फिर ये कह देता है, कभी वो बोल रहा है। किसको सच माने? कौन सच बोलेगा? जो यूज़र मैनुअल है वो सच है, या आज की डेट में जो वो मीडिया में आके कुछ भी बोल देते हैं वो सच है? मीडिया पे तो भरोसा है ही नहीं भाई। एक चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, डेमोक्रेसी का, लेकिन वो नहीं रहा किसी काम का। पता नहीं कहाँ खो गया भाई। नेचुरल जो रिपोर्टिंग होती थी वो तो होती ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं होती। सब मतलब क्या ही नाम लगाओगे यार, आप सबको पता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, सिंपल सा ही बताता हूँ। अगर आइसोबुटेनॉल ऐड हुआ या अभी होना चालू हो गया है, मैं अभी भी यही कहूँगा, मेरे को पता है हो रहा है, बहुत से लोगों को पता है हो रहा है, ठीक है। अभी पूरे देश में नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है, पूरे देश में लागू नहीं हुआ है अभी। तो अगर ये आइसोबुटेनॉल पूरे भारतवर्ष में ब्लेंड हुआ तो इसका असर कहां पड़ेगा? सबसे पहले कॉमर्शियल व्हीकल्स पे, पिकअप्स, ट्रक्स, एसयूवीज। महिंद्रा जैसी कंपनी के तो लग जाएंगे भाई, वो तो जीवित ही सिर्फ एसयूवीज पे। हालांकि ठीक है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रही है, लेकिन उनका बहुत बड़ा मास मार्केट तो डीजल व्हीकल्स ही है, उनके ट्रक्स भी हैं, ट्रैक्टर्स। किसान क्या करेगा भाई? वैसे सबको पता आज की डेट में क्या हालत हो रखी है। कहते तो हैं कि भाई
E20 से किसानों को फ़ायदा होएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ हम भी किसान हैं भाई, हमारे को तो कोई फ़ायदा अब तक हुआ नहीं, कहाँ से हो जाएगा फ़ायदा? ये तो खाम-खा में कहने की बात है। और अगर माइलेज ड्रॉप कमर्शियल व्हीकल्स में हुआ, अभी तक ट्रांसपोर्ट लॉबी इतनी जागी नहीं है। उनको जागना चाहिए, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर वहाँ फ़र्क पड़ा तो पूरी इकोनॉमी डगमगा जाएगी। वैसे ही हालात खस्ता हो रखे हैं और वहाँ और डगमगा गई तो नाश ही हो जाएगा भाई। क्योंकि ट्रक वैसे ही भाई थोड़ी माइलेज देता है, ये मिलने के बाद और उसकी माइलेज आधी गिर गई, 2 की 1 की माइलेज क्या होती है भाई? हमर चला रहा है वो, हैं? तो कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाबदेही रखेगा? हैं? तो जो चीज़ मिलाने से नुकसान हो रही है वो काहे को मिलानी है भाई? क्यों मिलानी है? किस लिए मिलानी है? तहसीन पूनावाला जी ने भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले बोल रखा था एक रील में, उन्होंने, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको, कि आज की डेट में सरकार को जो पेट्रोल है वो 55 रुपए के आसपास तैयार होके पड़ रहा है। उसके बाद कंपनियों की कमाई होती है, उसके बाद डीलर कमीशन तो बहुत लास्ट में आता है भाई, ठीक है? डीलर कमीशन लास्ट में, कंपनियों का प्रॉफिट है, टैक्सीज है, ये है वो है, सब करके। और आप जो उसके अंदर इथेनॉल मिला रहे हो वो सरकार को 70 रुपए से ज्यादा का पड़ रहा है। तो फायदा कहाँ है, मिलाने में या ना मिलाने में? आप मिला के लोगों की गाड़ियां भी खराब कर रहे हो, आप उसकी माइलेज भी ड्रॉप कर रहे हो, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ा रहे हो और एक्स्ट्रा फ्यूल भी इंपोर्ट कर रहे हो। तो फायदा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। और फिर लास्ट में दोबारा कहूंगा कि कोई अगर सवाल करता है तो इसका मतलब वो एंटी नेशनल नहीं है। सवाल करना हमारा अधिकार है, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम सवाल कर सकते हैं। जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे की देखेंगे भाई, लेकिन सवाल तो कर सकते हैं, हम पूछ तो सकते हैं। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो नहीं पूछेगा। अब एक ऑटोमोबाइल क्रिएटर होने के नाते भाई तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है, बाकी क्रिएटर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है? मैं भी, लॉन्चिंग हो रही है मारुति ब्रेजा, जाके देखा, आएगी वो वीडियो भी आएगी, आपको रिव्यू वगैरह मिलेंगे अब आगे, ठीक है? लेकिन इतना तो एक कर्तव्य होता है एक इंसान का, एक नागरिक होने के नाते, कि भाई कुछ तो आप बोलो। कितने ही लोग हैं भाई, मैं तो चलो ठीक है, अपने तो 2 लाख सब्सक्राइबर इधर है, मैं तो ये है चलो भाई ठीक है, अपना जितने मेरे फॉलोवर्स फॉलो करते हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमारी ऑटोमोटिव 17 फैमिली है, वो इज्जत मान सम्मान रिगार्ड देती है। लेकिन हमारे से ज़्यादा भी ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जिनके पास काफ़ी जनता है, ठीक है? मेरे से पहले से बैठे हैं भाई, ठीक है? या मेरे बाद में भी जो बने हैं उनके पास जनता है, तो वो जनता को क्यों नहीं वास्तविकता बताते? किस बात का डर लगता है? या सिर्फ पैसे लेके ही बोलना जानते हो? आई एम सॉरी टू से, किसी को बुरा ज़रूर लगेगा, ये किसी को नहीं, बहुतों को बुरा लगेगा। पैसा कमाओ अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत इंसानियत भी तो रखो। ये यूट्यूब क्रिएटर्स को बोल रहा हूँ मैं, इन्फ्लुएंसर्स को, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले हैं, सबको बोल रहा हूँ, जो जो नहीं बोल रहा। कोई अपने ऊपर वैसे किसी भी ले सकता है भाई। मन में मेरे आपके प्रति पर्सनली किसी के प्रति कुछ नहीं है, लेकिन एज ए ऑटोमोबाइल क्रिएटर आप बोल सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, कुछ अगर आपको पता है तो नॉलेज शेयर कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो में दी गई जानकारी या मेरे सवाल कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी है तो हाइप और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बता के जाना क्या अच्छा लगा, क्या है सारी चीज़ जो भी। चलो जी, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।